जय हिंद। वेलकम टू हिंदुस्तानी क्लासेस चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। देखिए क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है। दोस्तों देखिए क्लास 10th में जो बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए दोस्तों 2025 का हिंदी का वायरल मॉडल पेपर आ चुका है। दोस्तों देखिए 801 DA कोड का है। देखिए दोस्तों 801 DA कोड का है। देखिए मॉडल पेपर हमारा। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक नंबर यानी कि रूल नंबर यहाँ पे आप लोगों को भरना होता है दोस्तों, और अपना नाम यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद दोस्तों देखिए हमारा पूर्णांक जो होता है 70 का होता है। दोस्तों हमारा पूर्णांक जो होता है हमारा 70 नंबर का होता है दोस्तों, जिसमें से 20 नंबर आपके होते हैं MCQ क्वेश्चन और 50 नंबर होते हैं आपके वर्णनात्मक प्रश्न, मतलब लिखने के लिए कॉपी में आते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले हम आप लोगों को कुछ बताते हैं दोस्तों कि जैसे कि देखिए समय हमारा जो रहता है, हमारा समय 3 घंटे 15 मिनट रहता है दोस्तों। 3 घंटे 15 मिनट हमारा समय रहता है दोस्तों करने के लिए, पेपर सॉल्व करने के लिए यानी। और उसमें से 15 मिनट आप लोगों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित समय होता है। मतलब पेपर पढ़ने के लिए आप लोगों को 15 मिनट समय दिया जाता है। आप लोग 15 मिनट में अच्छे से अपना पेपर पढ़ें और फिर 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना होता है। तो चलिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए निर्देशांक में हमारा देखिए क्या है दोस्तों। निर्देशांक में देखिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य, मतलब सभी प्रश्न आप लोगों को करना होगा दोस्तों, अनिवार्य होता है सभी प्रश्न हमें करना। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड में विभाजित तथा खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। मतलब मैंने बता भी दिया कि खंड में 2 खंड में विभाजित है। खंड आ में हमारा 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, और खंड बा में हमारा आएगा वर्णनात्मक प्रश्न 50 नंबर के। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं पेपर को। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों, देखिए खंड आ आता है। खंड आ यानी हमारा 20 नंबर का आता है दोस्तों। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन हमारे 1-1 नंबर का होता है। कितने कितने नंबर का? 1-1 नंबर का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं दोस्तों? शुक्ल युग के, या फिर द्विवेदी युग के, या फिर शुक्लोत्तर युग के, या फिर भारतेंदु युग के? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं दोस्तों? यहाँ पर देखिए तो ये हमारा कौन से हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा शुक्ल युग। कौन सा? शुक्ल युग, यानी कि हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्ल युग दोस्तों। तो हमारा ये सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, आप लोगों को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, याद करते चलना है दोस्तों ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए दूसरा है गबन की विधा है। गबन की विधा क्या है दोस्तों? गबन मतलब किस विधा की रचना है दोस्तों? देखिए यहाँ पे नाटक है, या फिर एकांकी है, या फिर उपन्यास है, या फिर कहानी है? तो गबन जो हमारी दोस्तों वो हमारा उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद की। किसकी? मुंशी प्रेमचंद जी की है ये। प्रेमचंद जी की है। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसके लेखक यानी कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए कंकाल के लेखक हैं। कंकाल के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर देखिए कंकाल के लेखक मुंशी प्रेमचंद होंगे, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर निराला, या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें से कौन हो जाएंगे? देखिए दोस्तों कंकाल के लेखक, तो कंकाल के लेखक हमारे इसमें से हो जाएंगे देखिए जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद, यानी कि हमारे ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे देखिए जयशंकर प्रसाद। आप लोगों को अच्छे से याद करते चलना है दोस्तों, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही पेपर मिलेगा देखने को। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कलम का सिपाही कृति है। कलम का सिपाही किसकी कृति है दोस्तों? देखिए धर्मवीर भारती की है, या फिर अज्ञे जी की है, या फिर जैनेन्द्र कुमार, या फिर अमृत राय की? तो इसमें से कलम की सिपाही जो कृति है वो हमारे अमृत राय की है। किसकी? अमृत राय की। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अमृत राय जी की है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पे
शुक्ल युग की समय विधि है, शुक्ल युग की समय अवधि है 1900 ईस्वी से 1918 तक, या फिर 1919 ईस्वी से 1938 तक, या फिर 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, या फिर 1850 ईस्वी से 1900 तक। तो इसमें से क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों, तो इसमें गलत दिया है शायद, तो इसमें हमारा ये नहीं होगा। देखिए इसमें गलत दिया है तो ये सभी गलत हैं हमारे। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। 1643 से 1843 तक, यानी कि 1843 तक। तो इसमें देखिए 1843 कहीं दिया ही नहीं, तो हमारा ये गलत है। हमारा ये आप लोगों को इसको याद रखना है, अच्छे से आप लोगों को इसको याद करना है। तुम्हारा ये करेक्ट आंसर है दोस्तों। उसके बाद अगला हमारा है देखिए साकेत रचना है। साकेत किसकी रचना हो जाएगी हमारे यहाँ पर देखिए, साकेत रचना है। साकेत किसकी रचना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए साकेत हमारे महादेवी वर्मा की है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है, या फिर मैथिली शरण गुप्त की है। तो साकेत रचना हमारी किसकी हो जाएगी यहाँ पर देखिए, तो साकेत रचना हमारी मैथिली शरण गुप्त की। किसकी, मैथिली शरण गुप्त की, यानी हमारा ये डी नंबर आंसर सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है देखिए यहाँ पे, महादेवी वर्मा काव्यत्री हैं। महादेवी वर्मा काव्यत्री हैं प्रगतिवाद युग की, या फिर द्विवेदी युग की, या फिर छायावाद युग की, या फिर प्रयोगवाद युग की। तो इसमें से कौन हो जाएगा हमारा देखिए, तो महादेवी वर्मा काव्यत्री किस युग के, छायावाद युग के। किस युग की, छायावाद युग की, यानी कि सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है देखिए, गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी किसकी रचना है, पद्माकर की है, या फिर बिहारी की, या फिर भूषण की, या फिर मतीराम की। तो गंगा लहरी जो रचना है वो किसकी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए तो वो हमारी पद्माकर की है। किसकी, पद्माकर की। तुम्हारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए, पद्माकर जी का है, तुम्हारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा देखिए यहाँ पे, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप लोगों को अच्छे से याद करते चलना है दोस्तों। देखिए आधुनिक काल का समय सीमा है। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है दोस्तों, देखिए 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, या फिर 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, या फिर 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, या फिर 1843 ईस्वी से अब तक। तो इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा देखिए, तो इसमें से हमारा हो जाएगा देखिए 1843 ईस्वी से अब तक, यानी कि हमारा ये सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर 1843 से अब तक, यानी ये हमारा सही है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा देखिए, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। यहाँ पर देखिए बहुत बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, धोखा खा जाते हैं, जहाँ पर नहीं पूछा जाता है यानी कि नहीं है। यहाँ पर बच्चे देखते हैं महादेवी वर्मा की रचना है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और निहार सानगी जो आता है उसी पर टिक मार देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा देखिए यहाँ पे। तो देखिए महादेवी वर्मा की रचना नहीं है पूछा जाए है, तो देखिए निहार, शांति गीत, युगांत, या फिर दीपशिखा। तो यहाँ पर देखिए निहार भी है, शांति गीत भी है, और दीपशिखा भी है, यानी कि युगांत छूट रहा है हमारा, तो ये हमारा नहीं है। देखिए महादेवी वर्मा के रचना युगांत हमारा नहीं है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए युगांत। आप लोगों को इसको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव, ये तो हर बार आता है दोस्तों, एक नंबर हमारा ये क्लियर है दोस्तों, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, बार बार आता है दोस्तों। हास्य रस का स्थायी भाव ये आएगा, या फिर करुण रस का आता है, एक करुण रस का आता है। दो में से एक तो हर बार आएंगे दोस्तों। करुण रस का मैं बता दूं शोक होता है, क्या शोक होता है करुण रस का स्थायी भाव। इसमें का देखिए रति होगा, या फिर हास होगा, या फिर निवेद होगा, या फिर विस्मय होगा। तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, हास है। हास्य रस का हास होता है स्थायी भाव, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा देखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, या फिर उपमा, या फिर उत्प्रेक्षा, या फिर अनुप्रास। तो इसमें से हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार होगा, तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए उपमा अलंकार। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा देखिए दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, सोरठा छंद में 4 चरण होते, मतलब सॉरी सोरठा छंद में चरण पूछे जाते हैं। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 1। तो सोरठा चरण में हमारे कितने चरण होते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए तो सोरठा छंद में हमारा 4 चरण होते हैं। कितने चरण, 4 चरण होते हैं, हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए
4 चरण होते हैं, तो हमारा ये सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, देखिए उत्प्रेक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। उत्प्रेक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? उ होगा या फिर आ होगा या फिर उप होगा या फिर अन होगा। तो उत्प्रेक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो हमारा है वो हमारा हो जाएगा, देखिए उप। क्या? उप। तो यानी कि हमारा ये उप सही हो जाएगा दोस्तों, इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। ये सही है हमारा। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, देखिए प्रत्यय के भेद होते हैं। प्रत्यय के भेद हैं मतलब कितने प्रत्यय के भेद होते हैं? 4 या फिर 5 या फिर 3 या फिर 2। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं यहाँ पर देखिए? तो प्रत्यय के हमारे 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। यानी कि हमारे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, देखिए हानि लाभ में समास है। हानि और लाभ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है या फिर कर्मधारय है या फिर द्विगु समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो इसमें से कौन हो जाएगा देखिए? तो इसमें से हमारा हो जाएगा देखिए द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। तुम्हारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। तो ये हमारा सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, देखिए दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पे मछली का पर्यायवाची है। मछली का पर्यायवाची क्या होगा? द्विज होगा या फिर मीन या फिर रसना या फिर मूढ़। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा हमारा? देखिए मछली का पर्यायवाची हमारा होता है मीन। क्या होता है? मीन होता है। तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है मीन हमारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, देखिए यद्यपि में कौन सा संधि है? मतलब यद्यपि शब्द में कौन सी संधि है? अद्याज संधि या फिर दीर्घ संधि या फिर यण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो इसमें से कौन हो जाएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे, तो इसमें से हमारा हो जाएगा यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। यद्यपि में हमारा यण संधि सही हो जाएगा। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, देखिए मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप हमारा क्या होगा? देखिए यहाँ पे मधुएन या फिर मधुना या फिर मधुनी या फिर मधुनी। तो इसमें से क्या हो जाएगा? देखिए हमारा मधु शब्द का जो है वो हमारा मधुनी होगा, ये यानी कि छोटी नी होगी यहाँ पे। तो मधुनी ये शब्द हमारा सही हो जाएगा, देखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, देखिए पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है। ये 1 नंबर आता है। कभी कभी पठेताम को पूछता है, कभी कभी फल को पूछता है। ये दोनों में से एक क्लियर हो जाते हैं। इनको दोनों को आप लोगों को तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन है या प्रथम पुरुष द्विवचन या फिर प्रथम पुरुष एक वचन या फिर मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इसमें से क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष द्विवचन है, मतलब कि बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो ये हमारा सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद आता है हमारा, देखिए खंड ब। खंड ब आता है हमारा वर्णात्मक प्रश्न, यानी कि हमारा ये 50 नंबर का आता है दोस्तों। आप लोग 50 नंबर का आता है, आप लोगों को तैयार करना है। देखिए कैसे तैयार करना है वो मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ पे आप लोग इतना पहले ये मॉडल पेपर सॉल्व कर लें। तो चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए 50 नंबर वाला पहला क्वेश्चन हमारा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारा आता है, देखिए दोस्तों 6 नंबर। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये हमारा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आता है, ये 6 नंबर का ये क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों यहाँ पर। देखिए तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आज हम इसे निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रत्यत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों के बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा। तो ये कौन सा पार्ट का दोस्तों? देखिए हमारा ये हमारे कौन से भारतीय संस्कृति संस्कृति चैप्टर के ना, भारतीय संस्कृति चैप्टर का ही हमारा। देखिए तो इसके लेखक जो होंगे दोस्तों, लेखक कौन हो जाएंगे? देखिए हमारे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। मतलब संदर्भ में आप लोगों को लिखना होता है पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो ये यहाँ पे आप लोगों को 2 नंबर क्लियर हो गया दोस्तों। देखिए तो
उसके बाद लेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आता है, ये भी 2 नंबर का आता है हमारा। देखिए 2 नंबर आप लोगों को इसी में से पढ़कर, इतने में से पढ़कर आप लोगों को 2 नंबर आप लोगों को क्लियर कर लेना है, लिख देना है यानी अपनी भाषा में। तो 2 नंबर हमारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए उसके बाद एक प्रश्न पूछा जाएगा, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो ये हमारा, इसका मैं आंसर बता दूं, लेखक के कारण, लेखक का कहना है कि मतलब है हमारा कि एकता के कारण। किसके कारण? एकता के कारण, मतलब कि एकता के कारण आज ही हमारा अस्तित्व कायम है। तो ये आंसर होगा, इसको भी आप लोग कर लेना। देखिए 2 नंबर का ये भी आएगा, यानी कि हमारे 6 नंबर टोटल यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अथवा में अगर आप लोगों को इसको नहीं आता है, पैराग्राफ नहीं पहचान पाते हो किस पार्ट का है, तो आप लोग इसको अथवा में यानी अथवा वाला कर सकते हो। अथवा वाला देखिए क्यों क्या है। अथवा वाला हमारे देखिए, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमसे नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हैं। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। मतलब ये पैराग्राफ किस चैप्टर का है? देखिए यहाँ पे शुरू में आप लोग ध्यान से पढ़ना। देखिए इसी में छिपा होता है, देखिए मित्रता, यानी मित्रता हमारा पाठ है। यहाँ पे देखिए मित्रता मिला ना, तो यानी कि हमारा मित्रता चैप्टर का है ये। तो मित्रता पाठ का है हमारे, किस पाठ का है? मित्रता का है। देखिए मित्रता हमारा पाठ हो गया, मित्रता पाठ हो गया। और लेखक इसके हमारे कौन है? मित्रता पाठ के लेखक हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, यानी कि शुक्ल जी हमारे हो जाएंगे। देखिए शुक्ल जी हमारे हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 2 नंबर आप लोगों को संदर्भ में क्लियर हो गए ना। संदर्भ कैसे लिखने? देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये इतना लिख देंगे आप, 2 नंबर आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, आप लोगों को व्याख्या करना होगा, 2 नंबर की ये भी आएगा। इसी में से पढ़कर आप लोगों को व्याख्या कर देना है, अपने भाषाओं में बयां कर देना है, बस 2 नंबर आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगला आ जाता है हमारे, देखिए एक प्रश्न पूछे गए। देखिए व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं? व्यक्ति एक दूसरे को देखकर यानी कि आकर्षित होते हैं। तो मैं बता दूं, विभिन्नता को। क्या देखकर? विभिन्नता को देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न, इस उत्तर भी इसी में देखिए छिपा है। देखिए विभिन्नता को देखकर, यहाँ पर देखिए विभिन्नता को देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, इतना सिर्फ लिखना है आप लोग। समाज में विभिन्नता को देखकर इतना लिख दोगे अगर, तो आप लोग 2 नंबर आप लोगों को यहाँ भी मिलना है। और हम बता दो, छोड़ना किसी को आंसर क्वेश्चन को नहीं है, आप लोग पढ़ के आना है सभी को। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश एक गद्यांश से आता है और एक पद्यांश से आता है। ये देखिए ये भी हमारा 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का हमारा ये भी आता है। देखिए यहाँ पे तो 6 नंबर की ये भी है। तो देखिए निर्गुण कौन देश कौ बासी, मधुकर कहि समुझाई सौंह दे, बूझत साँच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है, कैसो कहीं रस मैं अभिलाषी। ये देखिए किस चैप्टर का है दोस्तों? किस चैप्टर का है? आप लोग पहचान पाए हो कि नहीं? पहचान लिए हो तो कमेंट करके जल्दी बताओ। तो ये देखिए हमारा पद का है। किसमें का? पद का है। देखिए पद का है, सूरदास जी का है। किसका? सूरदास जी का है। देखिए पद का है, सूरदास जी का। तो चलिए इसमें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें देखिए हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए प्रश्न हमारा देखिए संदर्भ है, यानी कि संदर्भ लिखना है। तो आप लोग संदर्भ लिख देना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि, उसमें लेखक था लेकिन इसमें आप लोगों को कवि लिखना है। क्या? कवि। जिसके कवि सूरदास जी हैं। तो आप लोगों को 2 नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और 2 नंबर को आप लोगों को व्याख्या करने के लिए आता है। 2 नंबर आप लोगों को व्याख्या अपनी भाषा में पढ़ कर देना है। और उसके बाद तीसरा प्रश्न है, मधुकर शब्द का क्या अर्थ है? मधुकर शब्द का क्या अर्थ है? देखिए मधुकर शब्द किसके लिए मतलब प्रयुक्त है?
तो मधुकर शब्द जो हमारा है वो उद्धव के लिए है। किसके लिए? उद्धव के लिए, उद्धव के लिए प्रयुक्त है। तो ये है, यहाँ पे आप लोगों को लिख देना, 2 नंबर आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर ये नहीं आता, मान लीजिए आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा तो अथवा में करना चाहते हो, अगर अथवा में करना चाहते हो तो अथवा में कर सकते हो। देखिए अथवा में भी दिया रहता है, इसीलिए 2 दिया जाता है कि एक ना आए तो एक आप लोग जरूर कर लीजिए। देखिए अथवा में देखिए, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, धूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल क्रांति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। इसी प्रकार आप लोगों को देखिए, इसको करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। देखिए ये भी 6 नंबर कमाता आता है, 6 नंबर के 2 नंबर के हमारे सभी आते हैं। देखिए तो देखिए ये हमारा बता दूं किस पार्ट का है, ये हमारे स्वदेश प्रेम का है। किस पार्ट का? स्वदेश प्रेम का है। देखिए यहाँ पे स्वदेश प्रेम का है। देखिए स्वदेश प्रेम के कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। कौन? राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तुम्हारे ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। उसके बाद आप लोगों को कर देना है, देखिए व्याख्या आप लोगों को कर देना है, 2 नंबर ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और आंसर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, देखिए उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया, मतलब किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए भारत की महिमा की, किसकी? भारत की, मतलब स्वदेश प्रेम में भारत की बताया गया, भारत के बारे में। तो यहाँ पे भारत की महिमा का वर्णन किया गया है, तो ये लिख देना है आप लोगों को। 2 नंबर आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए उसके बाद अगला आ जाता है हमारा, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है। देखिए दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब आप लोगों को संदर्भ, मतलब संदर्भ लिखना है पाठ पढ़कर, और व्याख्या भी करनी है। यानी ये हमारा 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का आता है। 5 नंबर बहुत होता है। देखिए आप लोगों को करना तो है। तो देखिए ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा या केंद्र स्थलम अस्ति, यह किस पाठ का है? देखिए पहले तो आप लोग पाठ पहचानिए, पाठ पहचान लेंगे तो आप लोगों को सब आ जाएगा। देखिए पाठ पहचान लेते हैं तो आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। देखिए पाठ हमारा है, देखिए किस पाठ का है? तो ये वाराणसी पाठ का है ना, वाराणसी पाठ का है। तो हमारा तो ये वाराणसी पाठ का है, वाराणसी पाठ का है, वाराणसी पाठ का हमारा ये हो जाएगा। तो हमारा कितने नंबर? 2 नंबर आप लोगों को संदर्भ में क्लियर हो जाता है। देखिए अब 3 नंबर जो आएगा, 3 नंबर आप लोगों को कैसे लाना है, 3 नंबर को मैं बता दूं कैसे लाना। आप लोगों को इसको जो ये सब लिखा है इसी को आप अपने भाषा में हिंदी में किस में? हिंदी में लिख देना है बस। आप लोगों को 3 नंबर आप लोगों को देने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों को 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा, देखिए उसके बाद अगला हमारा देखिए यहाँ पे अथवा में एक आता है। किसमें? अथवा में। अगर अथवा में आप लोग करना चाहते हैं तो अथवा में आप लोग इसको भी कर सकते हैं। देखिए अथवा में करने से ये भी हमारा 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। आप लोग इसको करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा, देखिए चौथा प्रश्न, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करना है। एक श्लोक दिया रहेगा। देखिए 2 श्लोक दिए, इनमें से आप लोगों को एक करना है। ये भी हमारा 5 नंबर का आता है। देखिए एक श्लोक कर देना है, संदर्भ लिख देना है और उसका अर्थ लिख देना है। आप लोगों को 5 नंबर यहाँ भी मिलेंगे। देखिए इसको करना जिसको भी करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। देखिए यहाँ पे अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। किसी एक का उत्तर देना है, मतलब आपके स्टेट से, मतलब खंड काव्य के में से लिखना है। आपको 3 नंबर का आता है। हमारे 3 नंबर का आता है। आपके स्टेट से, मतलब आपके जिले से जो लगता है, आप लोग अपने टीचर से, अपने क्लास टीचर से पूछकर, अपने हिंदी वाले टीचर से पूछकर आप लोगों को तैयार कर लेना है। ये 3 नंबर का आता है। देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ तो देखिए मैं बता दूं, हमारे यहाँ से अग्र पूजा लगता है। क्या? अग्र पूजा लगता है। जिसके स्टेट से जो लगता है आप लोग उसको तैयार कर लेना है उसी हिसाब से। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। देखिए यहाँ पे ये तो वही है। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है। देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन हमारे, दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी हमारा 5 नंबर का आता है। भाई जीवन परिचय आप लोगों को लिखना है, 5 नंबर का आता है पूरा। 2 नंबर आएगा आपका उनकी रचनाएं का और 3 नंबर आएगा उनके परिचय का। तो आप लोग
तैयार कर लीजिए। देखिए मैं बता भी दिया हूँ, वीडियो बना दिया हूँ। देखिए आप लोग जिसको पे तैयार करना चाहते हैं तैयार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर, जयशंकर प्रसाद पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर, जिस पर भी आप लोग तैयार करना चाहते हैं उसको तैयार कर लीजिए। ये हर बार आते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, देखिए उसके बाद अगला है हमारा, देखिए यहाँ पे नंबर में है। देखिए दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी हमारा 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का आता है। देखिए तुलसीदास जी का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, बिहारी का, बिहारी दास जी का, जिसका भी आप लोग तैयार करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग तैयार कर लीजिए। उसके बाद अगला आ जाता है हमारे, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कथास्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप लोगों को एक श्लोक तैयार कर लेना है, मतलब आप लोगों को एक श्लोक तैयार कर लेना है जो इस प्रश्न पत्र में, मतलब 3 आप लोगों को तैयार कर लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाकर तैयार कर लीजिए। जो सरल सरल है मैंने उनको बता दिया गया है, और अच्छे से याद करने की ट्रिक भी बता दिया है, आप लोग वहां जाकर याद कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये हमारा 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 2 करने होंगे, 2-2 नंबर के आएंगे। जिनको भी करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं तैयार करके। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निबंध 9 नंबर का आता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 9 नंबर का आता है, आप लोगों को निबंध जरूर लिखना है दोस्तों। किस पर लिखना है? वृक्षारोपण पर, आतंकवाद पर, या फिर मेरी प्रिय कवि पर, या फिर नारी शक्तिकरण पर। जिस पर भी आप लोग तैयार करना चाहते हैं मेरे में कमेंट करके बता दीजिए, मैं आप लोगों को तैयार करवा दूंगा। अभी 2 महीने हैं, तैयार करवा दूंगा मैं। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।